हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, योर नेक्स्ट 48 आवर्स। कि क्या संभावना हो सकती है, क्या हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं, सन, मून एंड अर्थ। आप इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहूँगी पाइल नंबर 1 सन को, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 मून एंड पाइल नंबर 3 अर्थ, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए और अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। आप जो भी पाइल चूज़ करना चाहें तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चूज़ करने में परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर जो लेना चाहते हैं तो मेरे सारे जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पिका कार्ड। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी ये सन चूज़ करा था तो ये उनके लिए रीडिंग है। रीडिंग के लिए आज मैं 4 डेक यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो यूजुअल टैरो डेक होते हैं वो, और ये मैंने अपनी नया डेक ख़रीदा है, ठीक है, लव कनेक्शन वाला, तो ये वाला। एंड वन मोर टैरो डेक, मिनी टैरो डेक, एंड दिस लव मैसेजेस फॉर यू। ओके, तो ये मैं 4 डेक यूज़ करने वाली हूँ। मैसेजेस हम सबसे लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम सारे और टैरो डेक देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सही गर्म हो गया है इस पे। ओके, तो ये जो लव मैसेजेस हैं उनको सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले टैरो डेक से शुरू करते हैं, उसके बाद ये जो लव कनेक्शन वाला न्यू डेक मैंने जो ख़रीदा उससे शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके टैरो डेक से हम शुरू करते हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट 48 आवर्स बिटवीन यू एंड दैम। ओके, 3 of wands, 6 of pentacles, 8 of cups, the devil, 2 of swords and 6 of swords. You versus them next 48 hours. हम मिनी टैरो डेक से भी देख लेते हैं क्या निकलना चाहता है आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका इसमें से। थ्री ऑफ wands, 6 of pentacles, 8 of cups, the devil, 2 of swords and 6 of swords.
देखिए एनर्जी की जो ब्लॉकेज लग रही है ना, कि जिसकी वजह से जो रिश्ता है आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो बिल्कुल क्लियर कट मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से है, ठीक है ना। 2 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हर्ट को आपसे शायद बात करना भी बंद कर रखा होगा, शायद ब्लॉक कर रखा होगा आपको, ठीक है ना। मतलब आई थिंक जिन्होंने भी पायल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, 90% ऑफ द पर्सन्स को आप जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रखा होगा। आप इस रिलेशनशिप को एक फेयर जस्टिस देना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट आपके साथ दिक्कत ये है कि आप बनाएंगे तब वो आपको ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करेंगे तभी ना। तो इस बंदे ने आपको बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, बिल्कुल ब्लॉक, मतलब बिल्कुल ब्लॉक। और मुझे लगता है ये ब्लॉक करे हुए भी काफ़ी महीने हो गए हैं, ठीक है। शुरुआत में शायद आप बहुत उम्मीद भरे थे इस रिलेशनशिप के प्रति, और बट वो रिलेशनशिप आपकी शायद उम्मीदों से खरा नहीं उतरा है, ठीक है ना। आपके पर्सन ने शायद आपका मिसयूज़ करने की भी कोशिश करी। अब ये इमोशनली भी हो सकता है, फिज़िकली भी हो सकता है, और फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है। और अब शायद उनका काम निकल गया है, इसलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। और ये बात आपको समझ में भी आ रही है कि वो सिर्फ आपके पास अपने किसी गेन की वजह से आए थे, ठीक है ना। उनका कोई मतलब था। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी ये दिखा रहा है, और फाइनेंशियल ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मतलब कुछ ज़्यादा था जिसकी वजह से वो आपके पास आए, या तो आपसे उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प मिलती होगी, या फिर आप किसी अच्छे पोस्ट पर होंगे जो आप उन्हें किसी तरह से फेवर करवा सकते होंगे अपने उनके कैरियर में, या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप होगा। और बट आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा न्याय करा, आपने हमेशा मतलब अच्छे तरीके से निभाना चाहा, जस्टिस करना चाहा, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं जो दिक्कत हुई वो आपके पर्सन की तरफ से हुई, ठीक है ना। अब डेविल एनर्जी में सब कुछ आ सकता है, एडिक्टिवनेस भी आ सकती है, थर्ड पार्टी भी आ सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, एंगर इश्यूज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आ सकता है, लालच भी आ सकता है, ठीक है। आपके पर्सन क्योंकि डेविल आया है, तो कैप्रिकॉन, वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है। आप या आपके पर्सन, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन, ठीक है। या फिर एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। कैप्रिकॉन तो काफ़ी उभर के आया है, ठीक है। कैप्रिकॉन तो काफ़ी है। और आई थिंक आप शायद कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं इस पर्सन से दूर जाने का। आप ये रीडिंग तो देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, जिसे कहते हैं ना आत्मा, गट फीलिंग, ये आपको बता चुकी है कि आपको इस पर्सन से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए आया है दे चूज़ यू कार्ड। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दे चूज़ यू कार्ड very contradictory card. You might not readily believe this, it might even spook you a bit, but there are those who choose this very lifetime in large part, knowing you will be there. Now that's what we call a reputation hugs the universe, ठीक है। दैट्स वॉट, इसमें जो मेन बात मुझे लगी है, दैट्स वॉट वी कॉल आर रेपुटेशन। रेपुटेशन की बात वही है कि आपको
ये पर्सन एक तरह से रिस्पेक्टेड मोड पे भी देखता है। आपने इस पर्सन को काफ़ी दिया है, ये बात भी ये पर्सन अंदर ही अंदर जानता है, बट अभी की फ़िलहाल की कंडीशंस पर आप दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हो रहा है जो आप दोनों मतलब, और आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है कि इस टाइम दूर जाना ही बेहतर है। दे चूज़ यू बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपसे फ़ायदा उनको हुआ होगा जिस वजह से वो आपके साथ आए, बट अभी आपको ब्लॉक कर दिया है उन्होंने। वन मोर कार्ड, हु बाबा, दो सी हाउ ब्यूटीफुल कार्ड आर दिस। हु बाबा, ओके, हु बाबा। There are really only two types of people, those you now love and those you will love. Okay, मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता, मतलब जो पास्ट है वो पास्ट है। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल, दोज यू नाउ लव एंड दोज यू विल लव, until there is only one type of person, and then we will probably hit replay the game of life, the universe. ओके, तो आपकी ज़िंदगी में दो टाइप के पर्सन हो सकते हैं, जिनको आप अभी प्यार करते हैं, जिनको आप बाद में प्यार करेंगे। जब तक आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन नहीं आ जाता, आप हमेशा रिप्ले करते रहेंगे, मतलब आप उस पर्सन को ढूंढते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जिससे आप अभी प्यार करते हो उससे आप बाद में भी प्यार करो। दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़, कि जब तक आपको ऐसा पर्सन नहीं मिले कि जिससे आप अभी भी प्यार करते हो, जिसको आप इन फ्यूचर भी प्यार करोगे, तो आपकी रिप्ले होती रहेगी। दैन विल प्रोबेबली हिट रिप्ले। ओके, दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़ फ्रॉम व्हाट वुड लव डू। ये भी आई थिंक मुझे लेना चाहिए कार्ड। आई विल, व्हाट वुड लव डू। डू यू नो व्हाई इट्स सो ईजी फॉर अस इन द अनसीन to quickly pinpoint your whereabouts? You leave behind footprints of love. Okay, you leave behind footprints of love. This goes with 8 of Pentacles. आप इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, यू आर नॉट अ फेलियर, क्योंकि आपने इस पर्सन को काफ़ी दिया है। ठीक है ना। ओके, सो यू लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स ऑफ लव। ठीक है ना, आपने हमेशा इस पर्सन को जस्टिस दिया, आपने कभी इसके साथ गलत व्यवहार नहीं करा। तो यू लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स ऑफ लव, यू ऑलवेज लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स ऑफ लव। तो आई डोंट थिंक कुछ 48 आवर में आई थिंक ब्लॉक तो हैं आप। ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए दोनों कार्ड्स 8 ऑफ कप्स, आप भी निराशा में चले जा रहे हैं और आपके पर्सन भी एक 6 ऑफ सॉर्ड्स यानी लिविंग की एनर्जी में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर में आई डोंट थिंक कुछ पॉजिटिव है। चलिए आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं, इन केस दे वांट टू से समथिंग, तो देख लेते हैं। आपने इस पर्सन की मदद बहुत करी है, मे बी फाइनेंशियली भी मदद बहुत करी हो, ये तो इस रीडिंग में आ रहा है। बट दिस पर्सन इज एक्टिंग वेरी सेल्फिश टूवर्ड्स यू। इफ़ इट विल बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, यू आर माई अदर हाफ। मतलब इस पर्सन को पता है आप दैट यू आर अ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, यू आर अ डायमंड।
बट इस पर्सन की अपनी ही कुछ सेल्फिश मोटिव हैं, अपना ही कुछ सेल्फिश विचार है जिस वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। मीन्स उनका नेचर ही ऐसा है। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। यस, सेक्सुअल एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। ये डेविल एनर्जी को डोनेट कर रहा है कि एक तरह का मतलब इस पर्सन में किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, मे बी सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक सेल्फ केयर अफर्मेशन भी देख लेती हूँ कि उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप। ये मेरे कुछ हैंडमेड सेल्फ केयर अफर्मेशन मैंने बनाए हैं। आई थिंक इस वाले जिन्होंने भी फाइल 1 चूज़ करा है उनके लिए सेल्फ केयर अफर्मेशन निकालना मुझे ज़रूरी था। तो ये मेरे को प्लान नहीं था, बट मैंने जिस तरह की आपकी हालत देखी है कि आप निराशा में हैं और एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी मैस, ठीक है ना, काफ़ी निराशा दिख रही है मुझे आपके अंदर। स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, तो इसलिए मैंने सेल्फ केयर वाले पार्ट्स निकाले हैं। रेज योर वाइब्रेशंस, believe in yourself, believe in yourself. So these are the 3 cards. Stop doubting yourself, believe in yourself, raise your vibration. तीनों एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में जो भी मैस हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी गंदगी हो रही है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 48 आवर में टू बी फ्रैंक विद यू मुझे कोई इम्प्रूवमेंट होती दिखाई नहीं दे रही है, बट आपको ये मैसेज ज़रूर दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर कोई गिल्ट फीलिंग ना लाएं कि आपकी वजह से इस रिश्ते में कोई दिक्कत हुई या आपने इस रिश्ते में 100% नहीं दिया, इस वजह से दिक्कत हुई, ठीक है। तो डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, ओके। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आपको सारे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो डियर, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी ये मून चूज़ करा था, तो ये रीडिंग उनके लिए है। आज की रीडिंग के लिए मैं 4 टैरो या ओरेकल डेक आप कह सकते हैं उनको यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो हमारे जो यूजुअल डेक होते हैं वो, फिर ये मिनी टैरो डेक है जो मैंने अभी मंगवाया है। उसके बाद लव एंड कनेक्शंस के मैसेजेस के लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। और उसके बाद कुछ आपके पर्सनल मैसेजेस के लिए हम ये छोटे छोटे जो लव मैसेजेस हैं वो निकालेंगे। तो इन 4 चीज़ों को देखकर 4 डेक से मैं आपका समझने की कोशिश करूँगी व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड आपका जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं तो वो किस तरह से होने वाले हैं, ठीक है, क्यू वर्सेस टाइम में। तो चलिए जिन्होंने भी मून पाइल नंबर 2 चूज़ करा था उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे जो व्हाट्सअप नंबर होते हैं, मेरा जो ईमेल आईडी होता है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। No, not the same. बहुत हैवी एनर्जी आ रही है मुझे आज ना, मतलब पाइल नंबर 1 से भी मुझे काफ़ी
मतलब हैवी एनर्जी आई। और पाइल नंबर 2 में तो माशाल्लाह और हैवी एनर्जी आ गई है। गॉड, आज कैसे एक भी पाइल में अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही है मुझे। आई एम नॉट हैप्पी टुडे। आपकी तो रातों की नींद उड़ी हुई है। ओ गॉड, व्हाट्स हैपनिंग। जस्टिस, एंड यहाँ पे आपको मिला है जजमेंट। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी हैवी एनर्जी। ओके, और साथ में हाई प्रिस्टेस। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। मतलब पहले वाले पाइल में तो ब्लॉक था, यहाँ तो कुछ भयंकर वाली लड़ाई चल रही है, बहुत भयंकर वाली। ठीक है ना, आई थिंक। और ये लड़ाई मेरे को लग रहा है 8-9 महीने से आपकी लड़ाई चल रही है, और बहुत भयंकर वाली। ठीक है ना, दोनों मुँह से, तब कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे से, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं, ना उन्हें आपके बारे में कुछ पता है, ना आपको उनके बारे में कुछ पता है। मतलब आई थिंक इतना कनेक्शन ये इस डेड एंड तक जा चुका है, शायद आपको उनकी वेयर अबाउट्स कि वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी कहाँ हैं, कैसे हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैम। बट आपको अभी भी उनके बारे में जानना है, क्योंकि आप एक तरह का उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है ना, सोल लेवल पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस जुड़ाव को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपनी कोशिशों के बावजूद भी। जस्टिस चाहिए आपको, आई थिंक। जस्टिस भी आया है, जजमेंट भी आया है। एयर साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इस रीडिंग में। 3 एयर साइंस की रीडिंग आई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो एयर साइन या तो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब आपको मन ही मन वो चाहिए भी, और आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। इसमें आपको आया था जस्टिस। आई थिंक आई वांट वन मोर कार्ड। फाइव ऑफ सॉर्ड्स,
नेक्स्ट 48 आवर्स में तो मुझे कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, बट आई थिंक विद इन आई विल से सितंबर या अक्टूबर में शायद आपकी इनके साथ बात हो सकती है, या फिर कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में कुछ कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है। लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें आया है। यस, 48 आवर्स में तो मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले रही, बट अक्टूबर या दिस इज़ सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में आपकी इनसे बात हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल आ सकता है। ठीक है, सॉलिड प्रपोज़ल आ सकता है। ठीक है, ओके। और ये जो भगने वाली स्थिति थी, जो ये भगते रहते थे, ठीक है ना, जब मन करता था जब भग जाते थे, आई थिंक उस पर रोक लगने वाली है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में मे बी आपके पास एक प्रपोज़ल आने वाला है। सो चलिए इसमें से भी देख लेते हैं लव एंड कनेक्शन पर क्या मैसेज आए हैं आपके यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ से आपकी इस लव एंड कनेक्शन पर। लव इज़ नेवर इन वेन, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। व्हेन यू फाइनली सी व्हाट दिस होल टाइम स्पेस थिंग इज़ ऑल अबाउट, you are going to laugh, you are going to cry, and you are going to be so happy you loved as much as you did. Yes, what I'm saying कि अभी शायद बहुत निराशा का है, बट आई थिंक अंत भला तो सब भला, इसका अंत अच्छा होने वाला है। आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपका जजमेंट होगा। ठीक है, बट उसके लिए आपको अभी वेट करना है। 48 आवर्स में तो अभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो देख लेते हैं मैसेजेस और लव मैसेजेस भी आपके। जब ये सारी पेनफुल सिचुएशन एंड होगी, देन यू विल, जब आप पास्ट में देखेंगे, देन यू आर गोइंग टू लाफ, यू आर गोइंग टू क्राई, एंड यू आर गोइंग टू बी so हैप्पी यू लव्ड एज मच एज यू डिड। ओके, so this is the message for you. Very beautiful. सितंबर या अक्टूबर आपके जो रिलेशनशिप है उसमें सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। ठीक है, you love me like no other. ठीक है, you love me like no other. You always give me cute names. अगर आप में से कोई रेजोनेट कर सकता है इस बात से तो वेल एंड गुड। और आई थिंक आपने इस हार्ट ब्रेक से अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल भी लिया है। ठीक है ना, आप एक बैलेंस की स्टेट में आ भी गए हैं। ठीक है, चाहे मेडिटेशन करके, चाहे आपने कुछ अपना ध्यान बटा के, पढ़ाई कर कर आपने अपने आप को बैलेंस कर चुके हो आप। ठीक है, इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनिमल इन द वर्ल्ड आई विल स्टिल चूज़ यू। मैसेजेस तो ब्यूटीफुल आ रहे हैं आपके। यू मेक मी फील अडोर्ड। सो दीज आर योर मैसेजेस। ठीक है, और आई थिंक आप अपना जो काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर
पढ़ाई कर रहे हैं या कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं या फिर मतलब अपनी लाइफ पे ऊपर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है, इस हार्ट ब्रेक से आप निकल गए हैं और अपनी लाइफ के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक आपके पास अब प्रपोज़ल आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब ये पर्सन भी आपसे दूर रहकर कोई खुश तो नहीं है, ठीक है। ये बात तो मैं आपको पक्का तौर पे कह सकती हूँ कि अगर आप दुखी हैं तो ये भी कोई सुखी नहीं है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। नीचे जो एक स्क्वायर सा सब्सक्राइब बटन है लाल रंग का, उसको आपको दबाना है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 यानी ये अर्थ चूज़ करा था, उनके लिए रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स बिटवीन यू वर्सेस दैम। एंड आई होप आपके लिए रीडिंग अच्छी आए। लेट्स होप फॉर बेटर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गुड गुड गुड। ओके, आप में से जो मैं देख पा रही हूँ, एक पर्सन थोड़ा सा मैच्योर है और एक पर्सन थोड़ा सा इनमैच्योर है, ठीक है ना। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल डिवाइन कनेक्शन। सबसे पहली बात तो डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट या स्पिरिचुअल आपका। Next 48 hours between you versus them. Yes. देखिए, वेरी डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, द स्टार, द जजमेंट। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है, ट्विन मतलब कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, हाई लेवल सोलमेट भी हो सकता है। वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, ठीक है। इसमें स्टार भी आया है और द सन भी आया है। नेक्स्ट 48 आवर्स बिटवीन यू वर्सेस दैम। आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ नहीं तो एक छोटा सा कुछ आपको कहीं से कुछ आशा की किरण तो ज़रूर दिखने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। आपने अपने आप को शायद कंप्लीट कर लिया, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, आपने अपने आप पे मास्टरी पा ली है। और शायद आपको मतलब आपने अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर लिया है। मतलब पहले शायद आप बहुत दुखी होते होगे, पहले बहुत रोते होगे या पहले बहुत परेशान होगे तो बट आपने अपनी हीलिंग करके मेडिटेशन से अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर लिया है। जहाँ तक आपके पर्सन का सवाल है, उन्हें अपनी गलतियों का पता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियाँ करी थी। उन्होंने पास्ट में जो अपने दिल की बात थी वो नहीं बोली थी, ठीक है। तो इस वजह से कुछ गलतियाँ हो गई, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और चीज़ें ख़राब होती गई। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में सन, ऑब्वियसली आपके पास एक हैप्पी न्यूज़ तो आने ही वाली है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट कि और आई थिंक जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ करा है, नहीं भी आएगी तो भी वो उदास होने वाले में से नहीं है, ठीक है।
but I think something substantial is coming to you. Okay, they are thinking about you in the next 48 hours very much. तो शायद मतलब वो इतना मतलब समथिंग आप जो हैं उनका बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे वो अपने दिल में दबा कर रखते हैं, ठीक है ना, किसी से शेयर नहीं करते, मतलब इतनी उनकी कोई हर्ट मतलब ऐसा नहीं सबको आपके बारे में बताते फिरते हूँ या कुछ करते हूँ। दे हैव वेरी मतलब बहुत ही मतलब एक जो होता है ना, जो हमारी जो सबसे कीमती चीज़ें होती हैं उन्हें हम लॉकर में रखते हैं, तो कुछ वाली ऐसी वाली फीलिंग है। तो यू आर वेरी प्रेशियस टू हिम और हर, एंड दे वांट टू जस्ट आपको बारे में ज़्यादा बात नहीं करते होंगे किसी से, मतलब चाहते नहीं है मतलब कि मतलब नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट इन द पॉजिटिव सेंस कि आप उनके लिए ऐसे प्रेशियस चीज़ हो जिसे वो होल्ड रखना चाहते हैं, ठीक है ना। वो मतलब इस वजह से नहीं बताते किसी को कि मतलब उनकी भी ये रहता है कि मैं कहीं बताऊं कहीं नज़र लग जाए ना, कुछ इस तरह वाली फीलिंग है कि कहीं नज़र ना लग जाए, ठीक है। तो इस वजह से वो नहीं बताते, ये नहीं वो कि एक हिडन मोटिव की वजह से नहीं बताते या इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते। तो कई बार होता है ना कि डर लगता है इंसानों को कि कहीं नज़र ना लगा दे कोई, हम ऑब्स्टेकल ना हो जाएं, क्योंकि इन द पास्ट ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यू आर अ स्पेशल पर्सन टू हिम और हर, ठीक है। एंड आई थिंक आपके पास कम्युनिकेशन आना चाहिए इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, दैट विल मेक यू हैप्पी, ठीक है। आपको वो हैप्पी बनाएगा कम्युनिकेशन। देख लेते हैं और कार्ड्स में। Seven of Cups. Yes, this person is dreaming about you. That's what I'm saying. King of Wands. They want to come to you. ठीक है, देखो इसमें राजा है, हाथी पे बैठ के आ रहा है। So they are coming. They are taking action. That's what I'm saying. They are taking actions towards you. ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में पॉसिबल है दैट यू विल गेट सम एक्शन फ्रॉम हिम और हर। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। एवर नोटिस हाउ इट्स ईजियर टू फॉल इन लव एंड टू बी फॉलन इन लव विद व्हेन यू आर बिजी। थैंक गुडनेस आई एम यू, द यूनिवर्स। Ever notice how it's easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy? Thank goodness I am you. So, ever notice how it's easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy? Yes, you are very busy and you have मतलब आपने मतलब आप रीडिंग तो देख रहे हैं बट आपने आई थिंक आपने अपने आप को काफ़ी बैलेंस बना लिया है, अपने आप को काफ़ी बिजी कर लिया है। या तो आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने कुछ काम पर ध्यान दे रहे हैं या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यू नो आपने उस एनर्जी को कहीं और शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। समथिंग प्रोडक्टिव की ओर आपने शिफ्ट कर लिया है। चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके। और देखिए इतने सारे गिरे हैं।
सो मच टू से। इतने सारे तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, तो इसलिए मैं आधे आधे करके शफल कर रही हूँ फिर दोबारा। आई एम गेटिंग वेरी गुड वाइब, मतलब मुझे रीडिंग करने से पहले ही पता चल जाता है कि कैसी रीडिंग होने वाली है। तो मुझे पाइल नंबर 3 से बड़ी अच्छी वाइब आ रही थी। सो योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ओके, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। यस, पास्ट में इस पर्सन ने आपको काफ़ी हर्ट करा है, बट आपने इनको फॉरगिव करके अपने आप को बैलेंस कर लिया है और अब आप एक हायर वाइब्रेशन एनर्जी में हैं, ठीक है ना। अपने आप को हील करा है आपने और हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आए हैं आप। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हर्ट। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हर्ट। हार्ट ओके, सो आई थिंक जिन्होंने फाइल नंबर 3 चूज़ करा है, एक आशा की किरण तो शायद 48 आवर्स में आपके पास आ ही जाएगी, या तो कोई मैसेज या फिर कोई कांटेक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपके पास एक हैप्पी न्यूज़ तो आने वाली है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। नीचे एक स्क्वायर सा प्यारा सा रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे आपको दबाना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे जो ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।